अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट है, यूएस ट्रैवल डॉक्स की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर अपना DS-160 फॉर्म क्रिएट करना होता है। जब आप अपना DS-160 फॉर्म क्रिएट करके उसको फिल कर लेते हैं तो उसका बार कोड जो है वो आपको मिल जाता है। वो बार कोड आपको चाहिए होता है अपनी यूएस ट्रैवल डॉक्स की प्रोफाइल बनाने के लिए। अब फिर यूएस ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पर आते हैं, अपनी वहां पर ईमेल और अपने आईडी कार्ड, अपने एड्रेस, अपने जो भी उसकी डिटेल्स हैं पासपोर्ट की वो डाल के आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। और उस प्रोफाइल के बाद DS-160 फॉर्म नंबर भी वहां पर रिक्वायर किया जाता है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन पुट इन कर देते हैं तो फिर आपकी जो प्रोफाइल है यूएस ट्रैवल डॉक्स पर वो क्रिएट हो जाती है। जब आप ये अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप अपना चालान बनाते हैं जो आपने यूएसए की वीजा फी पे करनी होती है एम्बेसी की। उसके लिए ऑनलाइन एक तो या तो आप उसके दो तरीकेकार हैं। अब एक तो आप ऑनलाइन अपनी किसी भी मोबाइल ऐप जो बैंक ऐप है उससे अपनी फी पे कर दें, या आप अपनी एमआरवी रिसीट जनरेट करें और एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी फी पे कर दें। अब जब आप फी पे कर देते हैं बाद अक्सर लोग मेरे कस्टमर्स जो हैं, क्लाइंट्स, वो मुझसे कॉल्स पे, व्हाट्सएप पर, ईमेल, फेसबुक पर मुझसे पूछते हैं कि हमने फी पे कर दी है, अब हमने अपना कौन सा रिसीट नंबर है जो अपने यूएस ट्रैवल डॉक्स पे जाकर पुट इन करना है और हम अपनी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। तो इसके लिए मैं बारहा आपको बता चुका हूं कि आपको जो रसीद मिलती है उस पर कोई रिसीट नंबर नहीं होता। यूएसए का एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ये 24 घंटे का प्रोसेस कंप्लीट होना होता है वीकडेज में। और आपकी जो रिसीट है, एमआरवी रिसीट है, या आपने जो ऑनलाइन पेमेंट की है बैंक की ऐप के जरिए, वो खुद ब खुद ऑनलाइन हो जाती है। आपको किसी भी रिसीट नंबर की उधर एंटर करने की जरूरत नहीं होती। जब वो अपना रिसीट नंबर जो है वो ऐड हो जाता है तो आप फिर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर ये वीकेंड्स पर आ जाएं तो फिर आपको 2 दिन मजीद वेट करना पड़ सकता है और मंडे को आपकी सीट ऑनलाइन होगी और आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है इंटरव्यू की वो बुक कर सकेंगे। तो लिहाजा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। अक्सर लोग कॉल करके यही पूछते हैं जी कि मैंने तो फीस सुबह पे कर दी थी, शाम हो गई है, नेक्स्ट डे हो गया है, मेरा इंटरव्यू की डेट मुझे नहीं, मेरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, वेट एंड सी, वो एक प्रोसेस है, वो टाइम पूरा होगा, आपकी सीट ऑनलाइन होगी तो फिर ही आप अपनी जो इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर सकते हैं। अब जब आप इस जगह पर आ जाते हैं कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो अब मसले मिसाल ये आ रहे हैं कि यूएस एम्बेसी में बहुत ज्यादा रश है, जिसकी वजह से इन डेट्स एक एक साल बाद की मिल रही हैं, कराची हो या इस्लामाबाद हो। तो उसके लिए फिर ये है कि आप खुद ट्राई करते रहें, देखते रहें। जब शफल होती हैं, फ्लक्चुएशन होती है अपॉइंटमेंट्स में, तो आप खुद इसको बुक कर सकते हैं, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अर्ली अपॉइंटमेंट्स आपको लेकर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि रश बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बहुत दूर की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। जब आपकी एक दफ़ा अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है फिर आपके पास दो चांसेस होते हैं, आप उसको दोबारा से रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो 2 दफ़ा आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूएसए का वीज़ा अगर आपने लेना है, उसका इंटरव्यू आपको अटेंड करना है, तो फिर आपको सब्र करने की ज़रूरत है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शुक्रिया।